बड़ी खबर। रिमझिम छोड़ देगी महल। समीर की बेरुखी ने तोड़ा रिमझिम का दिल। वीरगढ़ के शाही महल की दीवारों के भीतर इस वक्त जो तूफान उठ रहा है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, क्योंकि रिमझिम और समीर के बीच की तकरार अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। महल में जहां एक तरफ प्रेम बुआ के बनारस जाने की खबर ने पहले ही मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया है, वहीं समीर और रिमझिम के बीच कॉलेज की फीस को लेकर हुई तीखी बहस ने आग में घी डालने का काम किया है। समीर की वो बेरुखी जिसे रिमझिम अब तक सहती आई थी, अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि रिमझिम के स्वाभिमान और उसके भविष्य की है। नैना टीवी की खास रिपोर्ट में नैना आपको बता रही हैं कि महल के गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि रिमझिम अब अपनी पढ़ाई और अपनी इज्जत की खातिर इस आलिशान कैद खाने को हमेशा के लिए अलविदा कह सकती है। समीर का वो अंदाज जिसमें उसने रिमझिम की मेहनत और उसके बनाए कुर्ते का मजाक उड़ाया, उसने रिमझिम के दिल पर एक ऐसा घाव कर दिया है जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। समीर को लगता है कि वो अपनी रियासत और अपनी अकड़ के दम पर रिमझिम के सपनों को कुचल सकता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये वही रिमझिम है जिसने छोटी उम्र में बड़े सफर तय करने की ठान रखी है। महल के उस कमरे में जहां कभी समीर का राज चलता था, आज रिमझिम ने अपनी मौजूदगी से उसे चुनौती दी है। समीर का बिना कपड़ों के तौलिए में होकर रिमझिम पर चिल्लाना और उसे जलील करना ये साफ जाहिर करता है कि उसे अपनी पत्नी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। रिमझिम ने जब समीर के महंगे पारंपरिक कपड़ों पर कॉफी गिराई, तो वो समीर को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसे ये एहसास कराने के लिए था कि जब किसी की मेहनत पर पानी फिरता है तो कैसा महसूस होता है। समीर की आंखों में जो गुस्सा उस वक्त दिखाई दिया, वो सिर्फ कपड़ों के खराब होने का नहीं था, बल्कि उसका वो अहंकार था जो एक कम उम्र की लड़की के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा था। नैना को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक रिमझिम के मन में अब ये बात घर कर गई है कि जिस घर में उसकी पढ़ाई की कीमत 1 लाख रुपए समीर के लिए महज एक खेल है, उस घर में उसके रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रिमझिम ने जिस तरह से समीर को चुनौती दी कि वो अपनी फीस खुद जमा करेगी और उसके बिना किसी मदद के आगे बढ़ेगी, उसने महल की पुरानी परंपराओं की नींव हिला दी है। प्रताप चाचा और चंचन सा जैसे लोग जो हमेशा से रिमझिम को इस महल से बाहर निकालने की फिराक में रहते थे, उनके लिए तो समीर की ये बेरुखी एक सुनहरे अवसर की तरह आई है। समीर का रिमझिम को बार बार ये याद दिलाना कि वो इस महल के लायक नहीं है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब रिमझिम के लिए एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है। प्रेम बुआ जो इस घर की एक मजबूत कड़ी थी, उनके जाने के फैसले ने रिमझिम को और भी अकेला कर दिया है, क्योंकि महल में वही एक ऐसी शख्सियत थी जो रिमझिम के दर्द को समझती थी। समीर की कड़वी बातें और उसका वो तिरस्कार भरा लहजा रिमझिम को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए उसे इस रिश्ते की बलि देनी होगी। महल के भीतर हर कोई रूप बैसा के रिश्ते की तैयारी में लगा है, लेकिन समीर और रिमझिम के बीच जो दरार आ चुकी है, वो इस शाही समारोह पर बदनामी का दाग लगा सकती है। रिमझिम के आंसू अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी उस ताकत का परिचय दे रहे हैं जो उसे इस महल की चौखट लांघने के लिए प्रेरित कर रही है। महल के नौकरों और पहरेदारों के बीच भी अब दबी जुबान में ये बातें होने लगी हैं कि रिमझिम ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। समीर की वो जिद कि वो रिमझिम को पैसे नहीं देगा और उसे नीचा दिखाएगा, अब खुद समीर पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वो नहीं जानता कि रिमझिम के बिना ये महल और समीर की जिंदगी दोनों ही बेरंग हो जाएंगे। समीर का वो घमंड जिसमें वो कहता है कि रिमझिम जैसी लड़की को वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, बहुत जल्द चूर चूर होने वाला है। नैना टीवी पर नैना आपको ये आगाह कर रही हैं कि आने वाले वक्त में रिमझिम का एक बड़ा कदम वीरगढ़ की इस रियासत के इतिहास को बदल देगा। क्या समीर को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर रिमझिम का स्वाभिमान उसे इस महल से इतना दूर ले जाएगा जहां से समीर की आवाज भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। रिमझिम के दिल में लगी ये आग अब उस महल को झुलसाने के लिए तैयार है जहां रिश्तों से ज्यादा अहमियत परंपराओं और पैसों को दी जाती है। समीर की हर एक गाली और उसका हर एक ताना रिमझिम के उस फैसले की नींव रख रहा है जो उसे इस महल की सुख सुविधाओं से दूर ले जाकर संघर्ष की राह पर खड़ा कर देगा। वीरगढ़ के शाही महल की दीवारों के भीतर इस वक्त जो तूफान उठ रहा है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, क्योंकि रिमझिम और समीर के बीच की तकरार अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। महल में जहां एक तरफ प्रेम बुआ के बनारस जाने की खबर ने पहले ही मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया है, वहीं समीर और रिमझिम के बीच कॉलेज की फीस को लेकर हुई तीखी बहस ने आग में घी डालने का काम किया है। समीर की वो बेरुखी जिसे रिमझिम अब तक सहती आई थी, अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि रिमझिम के स्वाभिमान और उसके भविष्य की है। नैना टीवी की खास रिपोर्ट में नैना आपको बता रही हैं कि महल के गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि रिमझिम अब अपनी पढ़ाई और अपनी इज्जत की खातिर इस आलीशान कैदखाने को हमेशा के लिए अलविदा कह सकती है। समीर का वो अंदाज जिसमें उसने रिमझिम की मेहनत और उसके बनाए कुर्ते का मजाक उड़ाया, उसने रिमझिम के दिल पर एक ऐसा घाव कर दिया है जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। समीर को लगता है कि वो अपनी रियासत और अपनी अकड़ के दम पर रिमझिम के सपनों को कुचल सकता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये वही रिमझिम है जिसने छोटी उम्र में बड़े सफर तय करने की ठान रखी है।
महल के उस कमरे में जहां कभी समीर का राज चलता था, आज रिमझिम ने अपनी मौजूदगी से उसे चुनौती दी है। समीर का बिना कपड़ों के तौलिए में होकर रिमझिम पर चिल्लाना और उसे जलील करना ये साफ जाहिर करता है कि उसे अपनी पत्नी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। रिमझिम ने जब समीर के महंगे पारंपरिक कपड़ों पर कॉफी गिराई तो वो समीर को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये एहसास कराने के लिए था कि जब किसी की मेहनत पर पानी फिरता है तो कैसा महसूस होता है। समीर की आंखों में जो गुस्सा उस वक्त दिखाई दिया वो सिर्फ कपड़ों के खराब होने का नहीं था, बल्कि उसका वो अहंकार था जो एक कम उम्र की लड़की के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा था। नैना को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक रिमझिम के मन में अब ये बात घर कर गई है कि जिस घर में उसकी पढ़ाई की कीमत 1 लाख रुपए समीर के लिए महज एक खेल है, उस घर में उसके रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रिमझिम ने जिस तरह से समीर को चुनौती दी कि वो अपनी फीस खुद जमा करेगी और उसके बिना किसी मदद के आगे बढ़ेगी, उसने महल की पुरानी परंपराओं की नींव हिला दी है। प्रताप चाचा और चंचल सा जैसे लोग जो हमेशा से रिमझिम को इस महल से बाहर निकालने की फिराक में रहते थे, उनके लिए तो समीर की ये बेरुखी एक सुनहरे अवसर की तरह आई है। समीर का रिमझिम को बार बार ये याद दिलाना कि वो इस महल के लायक नहीं है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब रिमझिम के लिए एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है। प्रेम बुआ जो इस घर की एक मजबूत कड़ी थीं, उनके जाने के फैसले ने रिमझिम को और भी अकेला कर दिया है, क्योंकि महल में वही एक ऐसी शख्सियत थी जो रिमझिम के दर्द को समझती थी। समीर की कड़वी बातें और उसका वो तिरस्कार भरा लहजा रिमझिम को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए उसे इस रिश्ते की बलि देनी होगी। महल के भीतर हर कोई रूप बैसा के रिश्ते की तैयारी में लगा है, लेकिन समीर और रिमझिम के बीच जो दरार आ चुकी है वो इस शाही समारोह पर बदनामी का दाग लगा सकती है। रिमझिम के आंसू अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी उस ताकत का परिचय दे रहे हैं जो उसे इस महल की चौखट लांघने के लिए प्रेरित कर रही है। महल के नौकरों और पहरेदारों के बीच भी अब दबी जुबान में ये बातें होने लगी हैं कि रिमझिम ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। समीर की वो जिद कि वो रिमझिम को पैसे नहीं देगा और उसे नीचा दिखाएगा अब खुद समीर पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वो नहीं जानता कि रिमझिम के बिना ये महल और समीर की जिंदगी दोनों ही बेरंग हो जाएंगे। समीर का वो घमंड जिसमें वो कहता है कि रिमझिम जैसी लड़की को वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, बहुत जल्द चूर चूर होने वाला है। नैना टीवी पर नैना आपको ये आगाह कर रही हैं कि आने वाले वक्त में रिमझिम का एक बड़ा कदम वीरगढ़ की इस रियासत के इतिहास को बदल देगा। क्या समीर को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर रिमझिम का स्वाभिमान उसे इस महल से इतना दूर ले जाएगा जहां से समीर की आवाज़ भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। रिमझिम के दिल में लगी ये आग अब उस महल को झुलसाने के लिए तैयार है जहां रिश्तों से ज्यादा अहमियत परंपराओं और पैसों को दी जाती है। समीर की हर एक गाली और उसका हर एक ताना रिमझिम के उस फैसले की नींव रख रहा है जो उसे इस महल की सुख सुविधाओं से दूर ले जाकर संघर्ष की राह पर खड़ा कर देगा। वीरगढ़ का ये महल आज रिमझिम को किसी शमशान से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस प्रेम बुआ की ममता के साये में उसने इस अजनबी घर को अपना समझा था, वही बुआ अब उसे छोड़कर बनारस जा रही हैं। रिमझिम का दिल उस वक्त पूरी तरह से टूट गया जब उसने प्रेम बुआ की आंखों में वो लाचारी और खामोशी देखी जो प्रताप चाचा और चंचल सा की साजिशों का नतीजा थी। रिमझिम को इस बात का गहरा मलाल है कि वो अपनी उस बुआ को नहीं रोक पा रही है जिसने उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया था। नैना टीवी की रिपोर्टर नैना आपको उस कड़वी हकीकत से रूबरू करा रही है कि रिमझिम अब खुद को इस महल में एक ऐसी कैदी की तरह महसूस कर रही है जिसका अब कोई वकील नहीं बचा। समीर की बेरुखी ने उसे पहले ही कमजोर कर दिया था और अब प्रेम बुआ का जाना उसके लिए आखिरी प्रहार साबित हो रहा है। रिमझिम को लग रहा है कि इस महल की दीवारों में सिर्फ साजिशें पनपती हैं और यहाँ पढ़ाई या सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। समीर के कमरे में जब रिमझिम ने अपनी कॉलेज की फीस के लिए 1 लाख रुपए की बात फिर से छेड़ने की कोशिश की तो समीर का जवाब किसी तेजाब की तरह रिमझिम के स्वाभिमान को झुलसा गया। समीर का वो कहना कि रिमझिम सिर्फ पैसों के लिए इस घर में टिकी हुई है और उसकी पढ़ाई महज एक नाटक है, रिमझिम के चरित्र पर एक ऐसा कीचड़ था जिसे वो कभी साफ नहीं कर पाएगी। नैना ने गौर किया है कि समीर ने जिस तरह से रिमझिम के द्वारा बनाए गए सफ़ेद कुर्ते को मजबूरी में स्वीकारा, वो कोई प्यार नहीं बल्कि उसकी अपनी ज़रूरतों का एक स्वार्थ भरा फैसला था। रिमझिम ने अपनी रातों की नींद और अपनी आंखों का चैन उस कुर्ते की कढ़ाई में पिरोया था, लेकिन समीर ने उसे पहनकर भी रिमझिम को वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। रिमझिम की रूह उस पल कांप गई जब समीर ने उसे याद दिलाया कि वो एक छोटी उम्र की लड़की है जिसे बड़े सफ़र की बातें शोभा नहीं देती।
महल की हॉल में मेहमानों का आना शुरू हो चुका है और रूप बाईसा के रिश्ते की सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन रिमझिम का मन अब सामान बांधने की तरफ मुड़ चुका है। वो अलमारी जहां कभी उसने अपने अरमान सजाए थे, आज वो उसे किसी पुरानी याद की तरह खाली नजर आ रही है। समीर की वो कड़वाहट के रिमझिम को इस घर से चले जाना चाहिए अब रिमझिम के कानों में किसी मंत्र की तरह गूंज रही है। उसे अब समझ आ गया है कि यहाँ उसकी मौजूदगी सिर्फ समीर के गुस्से को बढ़ाने का काम करती है। नैना टीवी पर नैना ये साफ देख पा रही है कि रिमझिम का आत्मसम्मान अब उसके आंसुओं पर भारी पड़ रहा है। जिस रिमझिम के कभी समीर को बदलने की कसम खाई थी, आज वही रिमझिम खुद को इस रिश्ते से आज़ाद करने की तैयारी कर रही है। समीर को लग रहा है कि वो मेहमानों के सामने उस सफ़ेद कुर्ते में अपनी शान दिखाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस कुर्ते के साथ रिमझिम की उम्मीदों का भी अंत हो रहा है। प्रताप चाचा के चेहरे पर जो कुटिल मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि महल के भीतर जो फूट पड़ी है, उसका फायदा उठाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। समीर और रिमझिम की लड़ाई अब सिर्फ एक बेडरूम की बहस नहीं रही, बल्कि ये पूरे वीरगढ़ के सम्मान का सवाल बन गई है। रिमझिम ने जिस तरह से समीर को उसकी औकात और उसकी बेरुखी का आईना दिखाया, उसने समीर के पुरुष प्रधान अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। रिमझिम के मन में अब ये विचार प्रबल हो गया है कि 1 लाख रुपए के लिए समीर के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि वो अपनी मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखे। समीर की हर एक बेरुखी रिमझिम को उस दरवाजे की तरफ धकेल रही है जहां से बाहर सिर्फ अनिश्चितता है, लेकिन गुलामी नहीं। नैना टीवी की नैना आपको ये चेतावनी दे रही है कि आने वाले पलों में रिमझिम का जो विद्रोह दिखेगा वो समीर के होश उड़ा देगा और इस शाही महल की नींव को हिला कर रख देगा। क्या समीर को तब पछतावा होगा जब वो उस कमरे को खाली पाएगा जहां कभी रिमझिम की पायल झनका करती थी, या फिर समीर का घमंड उसे कभी ये सच स्वीकार ही नहीं करने देगा कि उसने अपनी बेरुखी से एक हीरा खो दिया है। वीरगढ़ की शाही बैठक में जब समीर उस सफ़ेद कुर्ते में कदम रखेगा तो दुनिया की नज़रों में वो एक आदर्श राजकुमार और वीरगढ़ का उत्तराधिकारी नजर आएगा। लेकिन उस कुर्ते के धागे धागे में रिमझिम का जो तिरस्कार छिपा है, वो समीर के चरित्र पर एक अदृश्य कलंक की तरह बना रहेगा। मेहमानों के सामने समीर की मुस्कुराहट भले ही बनावटी हो, लेकिन रिमझिम की आंखों में जो वीरानी छा गई है वो पूरी तरह से हकीकत है, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका है कि 1 लाख रुपए की फीस समीर के लिए उसकी पत्नी के स्वाभिमान से कहीं ज्यादा बड़ी है। नैना टीवी की इस गहन पड़ताल के बाद नैना आपको ये बताने की स्थिति में है कि रिमझिम अब उस दहलीज को पार करने के लिए अपना पहला कदम उठा चुकी है, जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी आत्मा को बेचना होगा। महल के बाहर खड़ी गाड़ियों का शोर और मेहमानों के स्वागत में बिछाए गए लाल कालीन रिमझिम के लिए किसी मौत के फरमान की तरह हैं, क्योंकि वो जानती है कि इस दिखावे की आड़ में समीर ने उसके सपनों का गला घोंट दिया है। रूप बैसा के रिश्ते के लिए आए हुए लोग जब परिवार की एकता की तारीफ करेंगे, तब समीर और रिमझिम के बीच का वो तनाव किसी दरार की तरह उभर कर सामने आएगा, जिसे छुपाना अब मुमकिन नहीं होगा। रिमझिम का वो खामोश विद्रोह, जिसमें उसने समीर को अपना बनाया कुर्ता पहनने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन खुद को उसके प्रभाव से मुक्त कर लिया, ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। समीर को लग रहा है कि उसने रिमझिम को उसकी जगह दिखा दी है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि रिमझिम ने अब अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला कर लिया है। प्रताप चाचा और चंचल सा, जो इस महल की खुशियों को दीमक की तरह चाट रहे हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि जिस आग को उन्होंने भड़काया है, वो खुद उनके अस्तित्व को भी जलाकर राख कर देगी। रिमझिम का कॉलेज की फीस के लिए संघर्ष करना अब सिर्फ शिक्षा की चाह नहीं, बल्कि समीर की बेरुखी के खिलाफ एक जंग बन गया है। रिमझिम के बैग में रखे हुए उसके कुछ पुराने कपड़े और वो पेन जिससे वो अपनी किस्मत लिखना चाहती है, ये इशारा कर रहे हैं कि वीरगढ़ की बहू अब बहुत जल्द एक साधारण लड़की बनकर इस महल से बाहर निकलने वाली है। समीर की वो बेरुखी, जिसमें उसने रिमझिम की मेहनत का मजाक उड़ाया, उसने रिमझिम को ये एहसास दिला दिया है कि इस महल में उसकी कीमत समीर के पुराने जूतों से भी कम है। नैना टीवी पर नैना ये साफ देख रही है कि रिमझिम के मन में अब समीर के लिए ना तो सम्मान बचा है और ना ही वो डर जो कभी उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता था। रिमझिम का बड़ा सफ़र अब उस दिशा में मुड़ चुका है जहां समीर की पहुंच नामुमकिन है। महल की भव्यता और झूमरों की रोशनी अब रिमझिम को डराने लगी है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इन झूमरों के नीचे सिर्फ रिश्तों का सौदा होता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू ये है कि समीर को अपनी गलती का एहसास तब होगा जब रिमझिम की पायल की आवाज़ उस कमरे से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी।
समीर का वो सफ़ेद कुर्ता जिसे पहनकर वो आज इतरा रहा है, कल उसे अपनी सबसे बड़ी हार की याद दिलाएगा, क्योंकि वो कुर्ता रिमझिम के प्यार का आखिरी उपहार था। नैना टीवी की इस रिपोर्ट के अंत में नैना ये भविष्यवाणी कर रही है कि रिमझिम का ये बलिदान और उसका ये कड़ा फैसला समीर के उस अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा जो उसे इंसान से पत्थर बनाता जा रहा है। वीरगढ़ का इतिहास गवाह बनेगा कि जब जब किसी स्त्री की पढ़ाई और उसके स्वाभिमान को चुनौती दी गई है, तब तब महलों के सिंहासन डोले हैं। रिमझिम का इस महल को छोड़ना समीर के लिए सिर्फ एक पत्नी का जाना नहीं, बल्कि उसकी अपनी नैतिकता की मौत होगी। अब देखना ये है कि क्या समीर अपनी बेरुखी को त्याग कर रिमझिम को रोक पाएगा, या फिर रिमझिम की ये विदाई वीरगढ़ के पतन की शुरुआत बनेगी।